हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश मांझू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लियो क्लासेस पर। जैसे कि बच्चों आपको पता है मैथ की पहली क्लास आ गई है। बच्चों आप सभी का बहुत बहुत प्यार मिला है भाई। आज उसी के मद्देनजर रखते हुए आज अगली क्लास लेके आया हूं भाई। क्लास नंबर 2। कल बच्चों हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कवर किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसके सारे कवर कर लिए थे। उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। वो कर लोगे तो बच्चे बहुत है आपके लिए, ठीक है ना भाई। और उसी की बच्चों आज बात करता हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है भाई इसके, ठीक है ना, जो पूछे भी गए हैं पहले और आगे पूछे भी जाएंगे आगे, है ना भाई। तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चों हम सारे के सारे, ठीक है। तो सारी नोटिफिकेशन बच्चों अगर आपको चाहिए तो मेरा आप यूट्यूब मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। लियो क्लासेस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है भाई। सारे बच्चे वहाँ पे जाके एक बारी ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल बच्चों एक बारी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे जाओगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ साथ में जो पीडीएफ है बच्चों वो मैंने डाल दी है कल वाली, मैथ की भी और रीजनिंग की भी डल चुकी होगी। देखोगे तो ध्यान से वहाँ पे दोनों मिल जाएंगी आपको। वहाँ पे क्विज भी मिल जाएंगे, एग्जाम नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा। सारी चीज़ें बच्चों वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाती हैं। तो एक बार सारे बच्चे वहाँ पे लियो क्लासेस वहाँ पे जाके आप एक बारी बच्चों क्या कर ले, चैनल को ज्वाइन करने में, ठीक है। आज बच्चों हमारी क्लास नंबर 2 है इसकी ही, ठीक है भाई। मिशन हमारे का है वर्दी। तो हमारा पेपर होने वाला है आने वाला एग्जाम जो भी है मैं बात करता हूँ, चाहे वो पेपर हो अपने पास कमांडो का, चाहे कांस्टेबल का, चाहे दुर्गा शक्ति का, चाहे ग्राम सिंह पटवारी का, चाहे सीईटी का, भी कोई भी XYZ पेपर हो बच्चे, हमें कोई भी पेपर नहीं छोड़ना है। इस पर वर्दी पक्की लेके जानी है भाई, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल एक बारी जरूर ज्वाइन कर लेना सारे बच्चे, ठीक है भाई। तो करते हैं बच्चों स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ये है जी पहला क्वेश्चन अपने पास, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, वैसे नहीं दिख रहा तो बच्चों सारी पीडीएफ आपकी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से, वैसे तो विजिबल है। अगर फिर भी कोई थोड़ी बहुत आपको शेड्यूल में दिक्कत आती है तो इसी पीडीएफ आपको सेम टू सेम विद सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां पे जाके चेक कर लेना, पहले भी बहुत सारी पीडीएफ पड़ी है तो आप देख सकते हो, ठीक है भाई। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो उसने क्या कहा कि जो ए है भाई ना, ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। और जो बी है ना, बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है बच्चों, 20 दिन में कर सकता है। कुल काम कितना आ जाएगा बच्चे अपने पास, 60 आएगा भाई, ठीक है ना। 30 नहीं 60 आएगा। कुल काम 60 है तो 60 को 15 से भाग करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। उसने क्या कहा बच्चों कि भाई 4 दिन तो मिलकर काम करते हैं, मतलब 4 दिन तो दोनों ने काम किया है। तो पहले तो इससे 4 दिन काम करवाओ। एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहोगे जी 4 और 3 7 काम कर देंगे। एक दिन में कितना काम कर देंगे बच्चों, 7 काम कर देंगे। कितने दिन काम करते हैं पहले ये, 4 दिन। 7 की 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा बच्चों, 28। मतलब 28 काम तो इन्होंने कर लिया। अब 60 में से 28 काम कर लिया तो कितना काम रह गया, तो आप कहोगे जी 32 काम रह गया। अब ये बचा हुआ काम बच्चों, अब क्वेश्चन में पूछा गया कि अब काम कितना हिस्सा काम बच गया। 32 काम बच गया बच्चों, कितने में से बचा हुआ है, 60 में से बचा हुआ है। तो इसको काट लो बच्चों 4 से। 4 से काटना कितने पे जाएगा, 8 पे जाएगा, और 4 से काटना कितने पे जाएगा, 15 पे। आंसर क्या आने बनेगा अपने पास इसका, 8/15। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन। तो जी ये है बच्चों अपने पास, जो ए है ना भाई, ए कितने दिन में काम कर सकता है बच्चों, 24 दिनों में काम कर सकता है। और जो बी है वो कितने दिनों में काम कर सकता है, 6 दिनों में। और सी है वो कर सकता है बच्चों 12 दिनों में, ठीक है ना। वही है, सबसे पहले तो अपने को एक चीज निकालनी है, कुल काम निकालना है। कितना बनेगा अपने पास, 24 ही बनेगा। यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 4 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा अपने पास, ठीक है। 1 4 और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब अपने से बोला गया है कि तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, कितने घंटे में हो जाएगा, जो भी अपने को दिए गए हैं। तो कुल काम कितना है, तो आप कहोगे जी 24 काम है। तीनों मिलकर कितना काम करेंगे बच्चों, 4 2 6 और 1 7 काम करेंगे। तो 7 से भाग कर दो, क्या आएगा, 7 3 21। कितना बच गया बच्चों अपने पास, 3। और डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, जिससे भाग कर रहे हैं 7। उत्तर कितना आ जाएगा, 3 सही 3/7। ये तो थोड़े से इजी क्वेश्चन है स्टार्टिंग में 2 4, फिर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, फिर और भी हाई लेवल के क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस बच्चों इसके अंदर डाले गए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बच्चों बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मैं, ठीक है भाई। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले भी पूछा हुआ है ये, आगे भी पूछा जा सकता है अपने से।
क्वेश्चन क्या है देखो। जो भाई उसने कहा है ना, ए है ना, ए कितना काम करता है बच्चे, 2/5 काम करता है भाई। कितना काम करता है, 2/5 काम करता है। कितने दिनों में करता है बच्चों, 6 दिनों में काम पूरा कर सकता है। और जो बी है ना, बी कितना काम करता है बच्चों, 1/3 काम करता है भाई। कितने दिनों में कर सकता है बच्चों, ये 10 दिनों में काम पूरा कर सकता है। अपने को कहना है, बताना है कि 4/5 काम दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, अब देखो इस चीज को समझो बच्चों, क्या है अपने पास। जैसे मान लो मैं कहूँ कि ए है वो आधा काम करता है, जैसे मान लेता हूँ मैं कहता हूँ 20 दिनों में। ए आधा काम कितने दिनों में पूरा करता है बच्चों, 20 दिनों में। अगर आधा काम 20 दिनों में पूरा करता है तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर देगा, आप कहोगे जी 40 में कर देगा। अगर आधे काम के लिए 30 हैं तो पूरा काम कितने में हो जाएगा, 40 में हो जाएगा। इसका मतलब देखो क्या है कि अगर कुल काम 2 है तो उसमें से कितना किया होगा उसने, 1 किया होगा। मतलब अगर एक के लिए 20 लग रहे हैं तो दो के लिए कितने लग जाएंगे, 40 साल लग जाएंगे। दो के लिए कितने लग जाएंगे अपने पास, 40 साल लग जाएंगे। तो वही चीज अपने को करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या करना है अपने को। ए बच्चों 5 काम में से कितना काम करता है, 2 काम करता है। मतलब 2 काम के लिए कितने दिन लगाता है, वो 6 दिन लगाता है। 2 काम के लिए कितने दिन लगाता है बच्चों, वो 6 दिन लगाता है। अगर 2 के लिए 6 लग रहे हैं तो एक के लिए कितना लगेगा, 3। और 5 के लिए कितना लगेगा, 15। तो इसका मतलब ये आ गया अपने पास कि जो ए है ये कितने दिन में काम पूरा कर सकता है, 15 दिन में काम पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में काम पूरा कर सकता है बच्चों, 15 दिन में काम पूरा कर सकता है अपने पास। ठीक है, अब बात करते हैं आगे बी की। बी मतलब बच्चों 3 में से एक काम करता है। एक काम के लिए 10 दिन है तो 3 काम के लिए कितने दिन लगा रहा होगा बच्चों, 30 दिन। कितने दिन लगा रहा होगा, 30 दिन लगा रहा होगा। यहाँ से क्या बनेगा बच्चों, देखो अपने पास ए है और बी है। ए कितने दिन में काम पूरा करता है, 15 दिन में। और बी कितने दिन में काम पूरा करता है, 30 दिनों में। कुल काम कितना आएगा अपने पास, 30 आएगा। 30 को 15 से भाग करेंगे 2 आएगा। 30 को 30 से भाग करेंगे 1 आएगा। अब अपने को क्या बोला गया है कि कुल काम का 4/5 भाग काम करना है। कुल काम कितना है अपने पास बच्चों, यहाँ पे 30 है। तो 30 का हमें कितना निकालना है बच्चों, 4/5 निकालना है। 5 कितने पे कटेगा, 6 पे। कितना काम आ जाएगा अपने पास, 24। अब ये 24 काम किससे करवाना है, दोनों से मिलकर। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3। तो 3 से भाग कर दो, कितने दिन आंसर आ जाएगा इसका, 8 दिन। 8 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर। 8 डेज इज द करेक्ट आंसर। 8 है क्या ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाए। ठीक है भाई, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। लो जी, क्वेश्चन है बच्चों अपने पास यहाँ पे कि ए और बी है वो 12 दिन में कर सकते हैं काम। ए और बी मिलकर हैं भाई, कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं, 12 में। फिर बोला गया बी और सी है भाई, बी और सी मिलकर कितने में कर सकते हैं अपने पास, 15 में कर सकते हैं। फिर अपने पास कौन है भाई, ए और सी है। ए और सी मिलकर कितने में कर सकते हैं, 20 में कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों कुल काम निकालो। सेम यही क्वेश्चन बच्चों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल जो मेल अभी कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो आगे भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुल काम आ गया बच्चों 60। 60 को 12 से भाग करें कितना आएगा, 5। 60 को 15 से भाग करें कितना आएगा, 4। 60 को 20 से भाग करें कितना आएगा, 3 आएगा। है ना, ये बन जाएगा अपने पास। अब देखो हमने तीनों से काम करवाना है तो एक बार इनको जोड़ना क्या आएगा अपने पास, जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार क्या आएगा, सी। तो 2 पहले कॉमन ले लेते हैं बच्चों, क्या आएगा, 2 गुणा ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके आएगा, 5 4 9 और 3 कितना बनेगा, 12। 2 कितने पे कट जाएगा, 6 पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके आ जाएगा, 6। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं बच्चों, 6 काम कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर सकते हैं। काम कितना करवाना है अपने को, 60 करवाना है। तीनों एक दिन में 6 करते हैं, कितने दिन आंसर आ जाएगा, 10। इसी बच्चे की थोड़ी बहुत तैयारी है, अपने साथ साथ बच्चों नंबर देखते चलना कि कितने आपको आता है, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। आज वाली क्लास में जितने भी 10 15 20 क्वेश्चन जितने भी होते हैं, देखना कमेंट जरूर करना किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है ना भाई। ठीक है भाई, तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, 10 दिन इसका आंसर आ जाएगा। वो बीच में थोड़ा फोन आ गया था भाई।
ठीक है, एकेडमी है तो यार थोड़ा बहुत फ़ोन आते रहते हैं। ठीक है, कोई नहीं, चलता रहता है जी ये चीज़। ए और बी है भाई, वो कितने दिन में काम कर सकते हैं? 10 में। ठीक है, ए और बी कितने दिन में काम कर सकते हैं? 10 में। फिर बोला गया है बी और सी है, कितने में कर सकते हैं? 15 में। फिर बोला गया है ए और सी कितने में कर सकते हैं? 20 में। अपने को यहां से ये बताना है इस बार कि जो सी अकेला है ये काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा भाई। ठीक है ना, किसका बताना है अपने को? सिर्फ यहां से सी अकेले का बताना है कि सी अकेला काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो क्या करना है अपने को? कुल काम निकालना है। शाबाश, साथ साथ आप भी करते रहना भी क्वेश्चन को, क्या होगा और कैसे होगा। देखो, कुल काम कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? ऐसा नंबर जो तीनों से भाग हो जाए, कितना आ जाएगा? 60। 60 को 10 से भाग करेंगे 6 आएगा, 60 को 15 से भाग करेंगे 4 आएगा, और 60 को 20 से भाग करेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, ये चीज आ जाएगी अपने पास। इसके बाद क्या करेंगे अपने पास? देखो, वो ये तीनों से काम करवाना है अपने को, नहीं सी से काम करवाना, तो पहले तो तीनों का निकालना पड़ेगा। क्या आएगा? 2 बार ए आएगा, 2 बार बी आएगा और 2 बार सी आएगा। तो 6 4 10, 10 और 3 कितना बन जाएगा अपने पास? 13 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 और 3 कितना बन जाएगा अपने पास? 13 बन जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 से भाग कर लो, क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? 13 का आधा। 13 का आधा कितना बनता है अपने पास? 6.5 में। कितना बनता है अपने पास? 6.5 बन जाता है भाई। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे? देखो, अपने को काम किससे करवाना है बच्चे? सी अकेले से काम करवाना है। तो इसमें से देखो बच्चों, ए बी सी तीनों मिलकर 6.5 काम करते हैं। अब सी से काम करवाना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि ए और बी कितना काम करेंगे जी। ठीक है ना, अब सी से काम करवाना है तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ए और बी हैं जो, ये कितना काम करेंगे अपने पास। ठीक है, और देखो 6.5 में से ए और बी हैं कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। 6.5 में से 6 घटा दो, सी कितना काम कर रहा होगा जी? आधा काम कर रहा होगा। सी कितना काम कर रहा होगा जी? यहाँ पे आधा काम कर रहा होगा, 0.5 काम कर रहा होगा। ठीक है, अब देखो हमें सी से काम करवाना है। कुल काम कितना है बच्चों अपने पास? 60 है भाई। कितना काम है अपने पास? 60 है। 60 को किससे भाग करेंगे? सी एक दिन में कितना काम करता है? 0.5, मतलब एक दिन में आधा काम करता है। तो 60 काम के लिए कितने दिन लगा देगा बच्चों? 120 दिन लगा देगा। कितने दिन लगा देगा भाई? 120 दिन लगा देगा। कौन सा ऑप्शन बन जाएगा भाई? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन जो बी है भाई, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा भाई। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। कैलेसी वाला तो कर लिया ना अपन ने, ये राजी तो अच्छी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे भी करवाया था मैंने आपको ऐसा, आप कर सकते हो, मुझे को पता है। देखो, अपने को क्या बोला गया यहाँ पे? जो ए है, ए कितना काम करता है? 4/5 काम करता है जी। कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। ठीक है, तो अपने को वही निकालना है। सबसे पहले तो ए पूरा काम कितने में करेगा, मतलब देखो क्या है, अगर 4 काम के लिए 20 दिन लग रहे हैं तो एक काम के लिए कितने दिन लगेंगे बच्चों? 5। 4 के लिए 20, एक के लिए 5, तो 5 के लिए कितने लग जाएंगे बच्चों? यहाँ पे 25। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? ए अकेला कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? 25 दिनों में काम पूरा कर सकता है। देखो, फिर उसने क्या कहा कि फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिन में खत्म कर देते हैं। और देखो, ए ने अगर बच्चों 4/5 काम किया तो इसने इसके बाद किसको बुला लिया? बी को बुला लिया, तो मतलब दोनों ने मिलकर काम किया होगा। अब 5 में से 4 काम कर दिया तो कितना काम रह गया होगा? 1/5 काम रह गया होगा। कितने दिन में करते हैं भाई ये? कितने दिन बोला गया? 3 दिन। मतलब अगर एक काम के लिए 3 दिन लग रहे हैं भाई साहब, क्या लग रहे हैं? एक काम के लिए 3 दिन लग रहे हैं, तो दोनों मिलकर मतलब 5 काम के लिए कितने दिन लग जाएंगे? 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है, एक काम के लिए अगर अपने पास 25 दिन लग रहे हैं तो दोनों, नहीं, एक काम के लिए अगर 3 दिन लग रहे हैं तो 5 काम के लिए कितने दिन लग जाएंगे अपने पास? 15 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके बाद? वही ये कुल काम निकालो, कितना आएगा? ऐसी संख्या दोनों से भाग हो जाए तो आप क्या कहोगे कितना बनेगा जी? 75 बनेगा, 75 बनेगा। ठीक है,
यहाँ पे कितना आएगा, 25 3 75 होता है और 15 पंजे 75 होता है। अब देखो अपने से काम किससे करवाना है भाई, यहाँ पे उसने कहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा। काम तो बी से करवाना है ना, तो बी देखो कितना काम करेगा, 5 में से 3 काम तो ए करता है, तो बी 2 ही काम कर रहा होगा। अगर बी 2 काम करता है तो इसको 2 से भाग कर दो, 75 को 2 से भाग करेंगे, कितना आंसर आएगा 37.5। कितना आएगा 37.5, 37.5 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। ये तो हो गया अपने पास, अब चलते हैं ये। लो जी, हमें बोला गया है कि 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं भाई। ठीक है ना, तो देखो इस टाइप से क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों, 5 आदमी गुणा में क्या कर देते हैं 6। यही काम किसने किया है बच्चों, 10 औरतों ने 10 वुमेन ने कितने दिनों में किया है, 5 में। सबसे पहले अपने को ये लिखना होता है, 5 से 5 कट जाएगा, 2 3 पे कटेगा, 2 5 पे कट जाएगा। ठीक है, 3 पे कटेगा और 5 पे कट जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा अपने पास, 3m आ जाएगा। और ये कितना आएगा अपने पास, 5w आ जाएगा। यहाँ से m और w की वैल्यू निकाल लो बच्चों, क्या आएगी देखो, w को मैं नीचे ले आया, 3 को मैं नीचे ले गया, तो 5 ऊपर ही रहेगा, w क्या आ जाएगा नीचे, 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक आदमी 5 काम करता है, अगर एक आदमी 5 काम करता है तो एक औरत कितना काम कर रही होगी, 3 काम कर रही होगी। कितना काम कर रही होगी भाई, 3 काम। ठीक है, ये तो आ गई अपने पास एफिशिएंसी आ गई जी, कार्य क्षमता आ गई। हमें क्या निकालना है कि 5 औरतें और 3 आदमी मिलकर कितने में करेंगे। तो सबसे पहले कुल काम निकालो। काम कैसे निकालेंगे बच्चों, या तो आप वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो या फिर वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो, वो आपकी मर्जी है, किसी के अंदर पुट कर लो भाई। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो क्या करेंगे, देखो अपने पास यहाँ पे रखते हैं 5 गुणा में आदमी। आदमी कितना काम करता है बच्चों, 5 करता है, 5 गुणा में 5, और 6 दिन में कर सकता है। तो इसकी गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, 30 की 5 से करेंगे कितना आएगा, 150। कुल काम कितना आ गया अपने पास, 150 काम आ गया। अब ये काम भाई करवाना किससे है, उसने क्या कहा है बच्चों, देखो 5 औरतें और 3 आदमी है भाई। ठीक है ना, 5 औरतें हैं और 3 आदमी हैं। एक औरत कितना काम करती है बच्चों, 3 करती है, तो 5 कितना कर देंगी, 5 के 3 से गुणा कर दो, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह एक आदमी 5 काम करता है तो 3 आदमी कितना काम कर देंगे, तो 15 काम कर देंगे। तो 15 और 15 कितना बन जाएगा अपने पास, 30 बन जाएगा। मतलब 30 काम करते हैं ही, तो डिवाइड बाई कितना आ जाएगा अपने पास, 30 आ जाएगा। और कितना आ जाएगा यहाँ से आंसर इसका 5। कितना आ जाएगा जी, 5। तो 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना भाई, तो ऑप्शन जो बी है भाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्या क्या देखो, दोबारा समझो बच्चों अपने पास यहाँ से उसने क्या कहा अपने पास कि 5 आदमी 6 दिन में काम कर सकते हैं। तो 5m गुणा में क्या कर दिया मैंने, 6। और उसने कहा कि 10 औरतें 5 दिनों में कर सकती हैं, तो 10w गुणा में 5 कर दिया। मैंने क्या किया, बस इनको बराबर रखना होता है और कुछ नहीं करना। ठीक है ना, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो 5 से 5 काट दिया, 2 से काटा, 3 5 आ गया। तो 3m है बच्चों, वो किसके बराबर आ जाएगा अपने पास, 5w के बराबर आ जाएगा। तो m बटा w बराबर किसके होगा, 5 बटे में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, 5 बटा में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पे जी, इसमें वैल्यू रख दो या आप इसमें वैल्यू रख दो, बात एक ही है। इसमें रखते हैं तो देखो अपने पास m की वैल्यू 5 है, तो 5 गुणा कितना आएगा 5, और गुणा में कितना है 6 है, तो कितना आ जाएगा 150। ये काम करवाना किससे है, देखो 5 औरतें हैं, एक औरत कितना काम करती है 3, तो 5 कितना कर देंगे 15। और 3 आदमी है, एक आदमी 5 काम करता है, तो 3 कितना कर देंगे 15, 15 15 30 है, 30 से भाग कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 5। तो 5 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। ठीक है ना भाई, चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो जी कई बार ये आ जाता है और बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, कैसे भी कर लो जी, इसी तरीके से कर लो जी, कैसे कर लो, इसको आंसर आने से मतलब है अपने पास, इसी तरीके से कर लो, एक ही बात है, आंसर अपने पास यही आएगा। ठीक है, आंसर में कोई भी डिफरेंस अपने पास नहीं बनेगा भाई। ठीक है, तो देखो समझते हैं, उसने क्या कहा कि 6 आदमी से काम करवा लो भाई। ठीक है, 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, 20 दिनों में करेंगे। या फिर यही काम आप किससे करवा लो बच्चों, 12 औरतों से करवा लो भाई। ये भी कितने दिन में करेंगे बच्चों, 20 दिन में। इसका मतलब ये होता है 20 से 20 कट जाएगा, 6 कट जाएगा 2 पे। यहाँ से बच्चों क्या आएगा, m इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2w के। m बराबर किसके बनेगा अपने पास, यहाँ से 2w के बराबर बनेगा। यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, w को नीचे ले आता हूँ मैं, किसको लेता हूँ नीचे, w को। ऊपर क्या है अपने पास 2 है, नीचे क्या है अपने पास 1 आ जाएगा।
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर एक आदमी 2 काम करता है तो एक औरत कितना काम करेगी, 1 काम करेगी। ठीक है ना, अगर एक आदमी 2 काम करता है तो एक औरत कितना काम करेगी, 1 काम करेगी। इसका मतलब ये है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि वैल्यू इसके अंदर रख लो या इसके अंदर रख लो, बात एक ही है अपने पास, किसी के अंदर रख लो। ठीक है ना भाई, अगर मान लो बच्चों मैं इसके अंदर रखता हूँ पहले वाले में, तो क्या आ जाएगा अपने पास, 6 गुणा में एक आदमी कितना काम करता है, 2, और काम को कर सकते हैं 20 में। ठीक है, तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 12 की 20 से करेंगे तो कुल काम कितना आ गया अपने पास, 240 आ गया। अब ये काम किससे करवाना है अपने को, देखो उसने कहा है कि 2 गुना काम करवाना। देखो 8 पुरुष और 16 स्त्री, 2 गुने काम को, पहली बात तो इस काम का बच्चों 2 गुना कर दो आप, कितना कर देंगे, 2 गुना काम, कितना आ जाएगा, 480। ठीक है, अब ये काम करवाना है, करवाओ। किससे है, 8 आदमी प्लस में कितनी है बच्चों, 16 औरतें। ठीक है, एक आदमी कितना काम करता है, 2, तो 8 कितना कर देंगे बच्चों, 16। एक औरत 1 करती है तो 16 कितनी कर देंगी, 16। तो 16 16 कितना बन जाएगा बच्चों अपने पास, 32। तो डिवाइड बाय कितना आ जाएगा अपने पास, ये 32। ठीक है ना, 16 से काट लो बच्चों, 16 तीय 48, 30 पे कटेगा, 16 दूनी 32, तो कितने पे कटेगा, 15। 15 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है बच्चों, वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा अपने। ठीक है ना भाई, ऑप्शन जो सी है भाई, वो क्या हो जाएगा अपने पास, बिल्कुल सही उत्तर इसका बन जाएगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बच्चों आपको भी, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं। एक बच्चे का कमेंट भी आया था कि सर आप छोटी क्लास लेते हो भैया। ठीक है, 40 मिनट की बच्चों अगर मैं बात करूँ तो यही मैं अगर लाइव क्लास ले रहा होता 40 मिनट वाली बच्चों, जाके 80 मिनट में जाके पढ़ती। ठीक है ना, अब कंटेंट देखो, आपको 40 मिनट में 80 मिनट वाला कंटेंट हो रहा है, आप ये देखा करो, तभी मैं रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी के लिए दे रहा हूँ। ठीक है ना, लाइव भी लूंगा, ये मत कहना कि लाइव नहीं लेंगे, लाइव क्लास भी आपकी ली जाएगी भाई। ठीक है, हाँ तो देखो वो कहते हैं कि ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए जॉब इन 30 डेज। कुछ पुरुष हैं वो एक काम को 30 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ठीक है जी, यदि 5 पुरुष और आ जाएं तो वो काम को 10 दिन पहले खत्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने पुरुष थे, ठीक है, स्टार्टिंग में अपने पास कितने पुरुष थे ये बताना है। जैसे मान लो बच्चों एक्स नंबर ऑफ पर्सन थे अपने पास, कुछ भी थे एक्स वाई जेड, काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। तो क्या लिखेंगे, एक्स गुणा में 30, मतलब ये काम कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर 5 आदमी और होते, पहले कितने आदमी थे बच्चों, एक्स थे, अब कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस में 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो जो काम है वो 10 दिन कम खत्म हो जाएगा। पहले कितने दिन लग रहे थे, 30, तो अब कितने दिन लग जाएंगे, 20। बस इतनी सी बात है। ये सेम क्वेश्चन बच्चों आया हुआ है अभी। ठीक है ना, ये कितना आएगा, 3x बराबर कितना आएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x, प्लस में कितना बनेगा 10, इधर आके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। अगर हमसे पहले पूछेंगे कि पहले कितने बंदे थे, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो हमसे पहले का ही पूछा गया, कितना आंसर होगा 10। अगर हमसे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता कि अब कितने लोग हो चुके हैं, अब कितने आदमी हो चुके हैं, तो क्या आंसर बनेगा अपने पास, यहाँ पे 15 बन जाएगा। क्योंकि अब कितने आदमी और जोड़ दिए गए थे, 5 आदमी और जोड़ दिए गए थे, 10 पहले थे ही, तो 10 और 5 कितना बन जाएगा अपने पास, 15 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है ना भाई, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। सेम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और है, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि सेम ऐसा क्वेश्चन अभी पूछा गया था जो फीमेल कांस्टेबल का था एग्जाम, उसमें। हाँ भाई, तो देखो उसने क्या कहा कि ए सर्टेन नंबर ऑफ है, वही है बच्चों एक्स वाई जेड, कुछ भी मान लो, कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, 55 दिनों में। कितने दिनों में कर सकते हैं जी, 55 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वो कहता है कि अगर 6 आदमी और होते, तो 6 होते तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर x प्लस में 6 आ जाएगा। और काम को कितने दिन कम में खत्म कर लेंगे बच्चों, 11 दिन कम। तो पहले 55 दिन थे, तो 55 में से 11 घटा दो, 44 दिन आ जाएगा। 11 से काट लो, कितना आएगा, 5 आएगा। 11 कितने पे जाएगा, 4 पे जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 5x आ जाएगा। बराबर किसके आएगा जी, 4x के आएगा। प्लस में किसके आएगा, 6 चौक 24 बनेगा। इसमें से घटा दो बच्चों, x आ जाएगा, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 24। अगर हमसे पूछे गए कि पहले कितने आदमी थे, तो पहले कितने थे बच्चों अपने पास, 24 थे। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 24। तो ऑप्शन बी आंसर आएगा। लेकिन हमसे पूछा जाए कि अब कितने आदमी हैं, तो आप क्या कहोगे, 24 प्लस 6 कितना आएगा, 30। ऑप्शन में अपने को दोनों मिल जाएंगे। ठीक है ना, ऑप्शन में अपने को दोनों मिल जाएंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अपने पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर अब का पूछा गया है कि मतलब अपने पास पहले कितने थे, पहले कितने थे, तो पहले का आंसर कितना आएगा, जो एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है ना, और एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, 24 आई है। और हमसे पूछा जाए कि अब कितने आदमी हो चुके हैं, तो 24 और 6 हो रहे थे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, हमसे पहले के पूछे गए, तो मैंने इसका आंसर कितना लगा दिया, 24। ठीक है जी, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 60 आदमी किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। 60 आदमी किसी काम को 250 दिनों में कर सकते हैं। तो ये काम है बच्चों टोटल 60 गुणा में 250। 60 आदमी 250 दिनों में करेंगे तो ये काम, उन्होंने 200 दिन तो काम कर लिया। अब देखो बच्चों 60 आदमियों को 250 दिन काम करना है, इसमें से इन्होंने कितने दिन काम कर लिया? 200 दिन तो काम कर लिया। अगर इन्होंने 200 दिन काम कर लिया तो इसमें से कितने दिन का काम बच गया होगा? 60 आदमियों का कितने दिन का काम बच गया अपने पास? 50 दिन का काम बच गया। कितने दिन का काम बच गया? 50 दिन का बच गया। अब क्या कहता है कि इन्होंने खराब मौसम की वजह से 10 दिनों तक काम को रोक दिया। अब इन्होंने क्या किया बच्चों? काम को एक बार रोक दिया, स्टॉप कर दिया वहीं पे, ठीक है। तो समय काम खत्म होने के लिए अतिरिक्त लोगों की कितनी जरूरत होगी? देखो 10 दिन और गए, 200 दिन तो पहले लगे थे, ठीक है। 10 दिन खराब मौसम हुआ, उसकी वजह से उन्होंने रेस्ट करना पड़ गया, 210 दिन हो गए। 250 दिन में काम करना है, 210 दिन हो गए, कितने काम दिन बच गए अपने पास? 40 ही दिन बच गए। वो कहते हैं कितने आदमी और चाहिए? पहले आदमी कितने थे अपने पास? 60 थे। अब कितने चाहिए? 60 प्लस एक्स चाहिए। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। 0 से 0 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, कितने पे? 15 पे। 15 की 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 75 बराबर किसके आएगा? 60 प्लस में एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75 में से 60 घटा दो, कितना उत्तर आ जाएगा? 15। तो हमसे पूछा जाए क्या कि कितने आदमी और बुलाए गए थे, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा अपने पास? 15, ऑप्शन बी, ठीक है। तो कितने आदमी और बुलाए गए होंगे भाई यहाँ पे? 15 आदमी और बुलाए गए, ठीक है भाई। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। शेयर कर दिया करो आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना भाई। आप शेयर बहुत कम करते हैं, ठीक है। हर बच्चे को, जितने भी ग्रुप हैं, एक बार जरूर शेयर कर देना आज, ठीक है ना। मेरे कहने से कर देना भाई। जितने भी आपके ग्रुप हैं हर जगह शेयर कर देना, हर बच्चा, ठीक है। बस एक बार कर देना, आगे मत करना बस भाई। तो देखो वो कहता है कि बच्चों ए किसी काम को कर सकता है 12 दिनों में भाई, ठीक है। ए कितने दिनों में कर सकता है बच्चों? 12 दिनों में। और बी कितने दिन में काम पूरा कर सकता है अपने पास? 18 दिनों में, ठीक है। कुल काम निकालेंगे तो कितना बन जाएगा जी अपने पास? 36 आ जाएगा। यहाँ भाग करेंगे तो 3 आएगा, और यहाँ भाग करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब देखो उसने क्या कहा कि दोनों ने मिलकर काम शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद ए छोड़कर जाता है। मतलब 2 दिन तो इन्होंने काम किया होगा। अब एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। एक दिन में 5 काम करेंगे तो 2 दिन इन्होंने काम किया है, कितना काम हो गया? 10 काम हो गया। 36 काम था, 10 काम हो गया, कितना काम रह गया अपने पास? 26 काम रह गया। अब ए छोड़ के चला गया तो ये काम करेगा कौन? बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। बस 2 से भाग कर दो, कितने दिन आंसर आ जाएगा? 13 दिन। तो 13 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमसे पूछे कि बचा हुआ काम कितने दिन लगे, तो क्या आंसर आएगा? 13। हमसे बचा हुआ ही पूछा गया था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि क्या कि अपने पास टोटल काम कितने दिनों में खत्म हुआ होगा, पूरा काम होने में कितना समय लगा होगा। तो पूरा काम होने में कितना समय लगा होगा? देखो अपने पास 13 दिन तो ये है अपने पास, और 2 दिन पहले लगे रहते, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा अपने पास? 15। 15 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक ही आते हैं, कुछ काम खत्म होने से पहले छोड़ के जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है अपने को? लो जी, देखो ए है, ए काम को कर सकता है 10 में। बी है, बी काम को कर सकता है 12 में। सी है, सी काम को कर सकता है 15 में, ठीक है। ए 10, बी 12, सी 15। सबसे पहले वही है, कुल काम निकालो, कितना आएगा अपने पास? 60 आएगा। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। वो कहता है कि इन्होंने मिलकर काम शुरू किया है। ए कितने दिन पहले काम छोड़ के गया? बस ये लिख लो। ए कितने दिन पहले काम छोड़ कर गया है? 5 दिन पहले, ठीक है। और बी कितने दिन पहले काम छोड़ कर गया है? 2 दिन बाद। इसके 2 दिन बाद मतलब कितने दिन पहले छोड़ कर गया होगा? 3 दिन पहले, ठीक है। जब ए ने छोड़ा 2 दिन बाद छोड़ा, मतलब 3 दिन पहले ये छोड़ गया। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा अपने को ये बताना। देखो बच्चों, जब भी अपने पास ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि लास्ट से क्वेश्चन पीछे जो है काम छोड़ कर जाते हैं पीछे से, ठीक है। इतने दिन पहले वो काम छोड़ के चला गया है और इतने दिन पहले वो काम छोड़ के चला गया। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन बनते हैं अपने पास इस टाइप से, क्या करना होता है? देखो बस इतना से याद रखना, जो काम छोड़कर गए हैं उनसे काम करवाना है। जितने भी छोड़ के गए हैं उनसे एक्स्ट्रा काम करवाना है वो, ठीक है ना। उनसे वो एक्स्ट्रा काम क्या करना है अपने को? करवाना है। तो क्या करवाएंगे? देखो ए से 5 दिन काम करवाओ भाई।
एक दिन में कितना काम करता है 6, 5 दिन में कितना काम कर देगा 30 काम कर देगा भाई, ठीक है। इस तरीके से बी है, बी एक दिन में कितना काम करता है 3 काम करता है, 5 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम कर देगा 15। 30 और 15 कितना आ जाएगा अपने पास 45। इसमें 45 जोड़ दो बस, इसमें 45 जोड़ना है, कितना आएगा 105। और ये काम किससे करवाना है अपने को, तीनों से करवाना है। 6, 5, 11 और 4, 15, तीनों से काम करवा लो, कितने पे कट जाएगा 15 सत्ते 105। क्या आंसर आएगा अपने पास 7। तो 7 इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, ठीक है। तो 7 दिन में काम पूरा अपने पास हो जाएगा। क्या किया है, ए करता है 6 10 में, बी 12 में, सी 15 में, कुल काम 60 है, 6 है, 5 है, 4 है। जो काम छोड़कर गया है उनसे काम करवाना है, बस ये बात याद रखना, ठीक है। कौन कौन गया है अब बस ये देख लो अपने पास। ए गया है 5 दिन पहले, तो इससे 5 दिन का काम करवाओ। एक दिन में 6, 5 दिन में 30। बी कितने दिन पहले गया है, 3 दिन पहले, से 3 दिन काम करवाओ। एक दिन में करता है 5, 3 दिन में कर देगा 15। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा अपने पास 45 हो जाएगा। इसमें से 45 जोड़ दो, 105 काम हो गया। ये तीनों से करवा दो, कितना आंसर आ जाएगा 7 दिन। तो 7 दिन कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन सी आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर। कहाँ पहुंच गए थे भैया आप, वो तो अपन ने कर लिया। हम बस ये 4-5 क्वेश्चन हो रहते हैं, ये और कर लेते हैं। एक जैसे ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, जैसे ग्राम सचिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था अपने से, तो पिछली बार ग्राम सचिव जो कैंसिल हुआ था अपना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसके लिए बच्चों अपने को एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। आपको याद भी होगा, आपने सुना भी होगा, मैंने बहुत सी वीडियो में करवाया भी है। एक MDH फॉर्मूला होता है, ठीक है। MDH M1D1H1 डिवाइड बाई W1 बराबर बनता है बच्चों किसके, M2D2H2 डिवाइडेड बाई W2 के, ठीक है। इसमें M1 क्या होता है बच्चों, M1 का मतलब होता है मैन 1, पहले कौन काम कर रहा है। D1 का मतलब होता है बच्चों डेज, कितने दिनों में काम किया जा रहा है। H1 का मतलब होता है आवर्स, घंटे, कितने घंटे में किया जा रहा है। और W1 का मतलब होता है वर्क, कितना काम किया जा रहा है। M2 का मतलब होता है बच्चों किससे काम करवाना है। D2 का मतलब कितने दिनों में, H2 का मतलब कितने घंटे में, और W2 का मतलब कितना काम करवाना है। ये सारी चीज होती है अपने पास, ठीक है। बस वैल्यू रख दो इनकी, और कुछ भी नहीं करना। M1 की वैल्यू कितनी है, 12 बंदर थे तो 12 है, गुणा में कितने केले खा रहे हैं बच्चों 12, तो काम कर रहे हैं तो नीचे आएगा 12। कितनी मिनट में है बच्चों 12 में, तो ये टाइम है। बराबर किसे है, किससे काम करवाना है अपने को 4, कितने मिनट में खा जाएंगे, टाइम अपने को डेज निकालना है। डिवाइड बाय कितने खाने हैं 4, 12 से 12, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 12 मिनट। कितना आंसर बन जाएगा अपने पास 12, तो ऑप्शन सी आंसर। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे। एक कई बार ये क्वेश्चन बन जाते हैं अपने पास, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से यही बनते हैं बच्चों, जो आपको मैंने करवा रहा हूँ लगभग यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा भाई, ठीक है ना। अगर आपके बेसिक चीजें क्लियर हैं सारी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो, ए काम कर सकता है बच्चों कितने दिनों में, 9 दिनों में, और बी काम कर सकता है कितने दिनों में, 12 दिनों में, ठीक है। सबसे पहले बच्चों ऐसी संख्या निकालो, दोनों से भाग हो जाए तो आप कहोगे 36, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कहता है कि वो कहता है कि दोनों एक एक दिन काम करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले दिन कौन काम करेगा ए, और दूसरे दिन कौन काम करेगा बी, फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरीके से काम अपने पास चलता रहेगा भाई, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास, देखो पहले दिन ए काम करेगा, अपने पास कितना काम कर देगा 4 काम कर देगा, अगले दिन बी काम करेगा 3 काम कर देगा। तो अपने पास कितने दिन हो गए बच्चों, 2 दिन हो चुके हैं, कितना काम हो चुका है अपने पास 7 काम हो चुका है, ठीक है। तो देखो हमें पता है कि 36 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो इससे पहले देखो बच्चों कौन आता है, 36 से पहले कौन आता है 35 आता है। इसका 5 गुना है ना, तो इसका भी 5 गुना कर दो, 2 का 5 गुना कितना बनता है 10 दिन। कितना बनता है भाई 10 दिन, मतलब जब 10 दिन हुए होंगे 35 काम हो चुका होगा। हमें काम कितना करवाना है 36 काम करवाना है भाई, कितना करवाना है 36। अब देखो बच्चों अपने पास काम बच गया कितना, 35 सा 36 है, कितना काम रह गया 1। ये काम करेगा कौन, भारी है एक ही, कितना टाइम लगेगा 1/4। तो 10 दिन तो पहले लग रहे थे, 1/4 दिन और लग जाएंगे, तो कितना आंसर आएगा 10 सही 1/4, ऑप्शन सी इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा बेसिक से कोर्स करना चाहता है तो बच्चों हमारा ऐप है डिवाइन स्टडी ऐप नाम से बच्चों, ठीक है। डिवाइन स्टडी ऐप, वहाँ पे मेरा कोर्स चल रहा है, बिल्कुल लाइव कोर्स चल रहा है। 2 क्लास होती है, एक अर्थमेटिक एक एडवांस, डेली चल रही है सुबह 8 से 9, 9 से 10 अर्थमेटिक की भी और एडवांस की भी।
हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होगा उससे पहले पहले सारे सिलेबस उसमें करवा दिया जाएगा, ठीक है ना। उसमें थोड़ी बहुत मैंने करवा भी चुका हूँ और आगे डेली दो तीन क्लास ले रहा हूँ, संडे को भी 3-4 क्लास लूंगा। कांस्टेबल से पहले सारा सिलेबस करवा के अच्छी तरीके से करवा के आपकी वर्दी पक्की करवा देंगे। वहाँ पे आप मैथ रीजनिंग का कोर्स भी ले सकते हो, जो मैथ है 222 रुपये का है, उसके साथ रीजनिंग है वो बिल्कुल फ्री करेगी आप सभी के लिए, ठीक है। मैथ के कोर्स की फीस 222 रुपये थी, आपको रीजनिंग उसमें बिल्कुल बिल्कुल फ्री मिलेगी भाई, ठीक है ना। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नीचे बच्चों एक पट्टी चल रही है, इस पर नंबर है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कोर्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, ठीक है। भी कोई भी डाउट हो तो नीचे है, इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप। देखो भाई, देखो ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, ठीक है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 20% कम है, तो ए और बी लिख लो। इसका मतलब क्या है, ए की कम है ना बी से, अगर मान लो इसकी 100 कार्य क्षमता है तो इसकी कितनी बनेगी बच्चों, 80 बनेगी, तो लिख लो। और उसने कहा कि जो ए है ये 7.5 दिन में काम पूरा कर सकता है, तो इसका मतलब देखो एक दिन में कितना करता है, कार्य क्षमता का मतलब एक दिन होता है, अगर एक दिन में 80 करता है तो 7.5 दिन में कितना कर देगा, ठीक है। 7.5 दिन में गुणा में करना है, तो क्या आएगा 80 गुणा में 7 दूनी 14, 14 और एक कितना आएगा 15, भाग में 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 काटो कितने पे कटेगा 40 पे, और ये कुल काम कितना आ जाएगा अपने पास 600 आ जाएगा, मतलब 600 काम कुल करता है वो। लेकिन ये काम करवाना किससे, अपने को बी से करवाना है, तो बी कितना काम करता है बच्चों, यहाँ पे 100 काम करता है, तो इसको 100 से भाग कर दो, आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 6। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी आंसर है। जिस बच्चे के भी जितने भी क्वेश्चन ठीक है कमेंट जरूर कर देना भाई कि मेरे 10 ठीक है, मेरे 15 ठीक है, मेरे 8 ठीक है, जितने भी आप सभी के ठीक है वो एक बारी कमेंट जरूर कर देना सारे बच्चे भाई, ठीक है। देखो बच्चों आगे और चलते हैं, और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना भी सारे बच्चे। एक ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आ जाता है, ठीक है, एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसने कहा है कि जो ए और बी मिलकर है ना भाई, ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं, 30 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं ए और बी मिलकर। इसने क्या कहा कि 20 दिन तो काम किया इसने, ठीक है, लेकिन इसके बाद बी छोड़ के चला गया और बचा हुआ काम 20 दिन और करता है ए, तो काम कितने दिनों में हुआ, ठीक है। देखो इसका मतलब समझो बच्चों, ए और बी कर सकते हैं 30 दिनों में काम मिलकर, इसका मतलब क्या है कि ए भी 30 दिन काम करेगा और साथ साथ बी भी कितने दिन काम करेगा, 30 दिन काम करेगा, दोनों कितने कितने दिन काम करेंगे, 30 दिन काम करेंगे। उसने क्या कहा कि दोनों ने मिलकर 20 दिन काम किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर दिया। इसके बाद कौन छोड़ के चला गया 20 दिन के बाद भाई, कौन छोड़ के गया था, उसके बाद बी छोड़ के चला जाता है, तो इसका मतलब देखो बी को 30 दिन काम करना चाहिए था, 20 दिन काम किया, तो कितने दिन का काम छोड़ गया बच्चों, वो 10 दिन का काम छोड़ गया, तो हम क्या लिख लेंगे 10 भी। अब ये काम करेगा कौन, वो कहता है कि 20 दिन और लगे, तो देखो 20 दिन पहले लगे 20 दिन अब लगे, कितने दिन हो गए 40 दिन, कितने दिन एक्स्ट्रा लगे 10 दिन, ये 10 दिन एक्स्ट्रा काम किसने किया होगा, ए ने, क्यों किया, क्योंकि बी छोड़कर गया होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 10 बी, 10 ए, क्या क्या आएगा 10 ए। यहाँ से ए और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/1 की आएगी, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ए एक काम करता है तो बी भी एक काम करेगा, ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से कुल काम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ए और बी देखो एक दिन में कितना काम कर देंगे, एक और एक 2 काम कर देंगे, कितना काम करेंगे 2 काम, 30 दिन में काम पूरा करते हैं, तो 30 की 2 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 60। लेकिन काम किससे करवाना है अपने को, ए से काम करवाना है, ए अकेला कितने में करेगा, तो ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, 60 को 1 से भाग कर दो, कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 60, ये आंसर हो जाएगा 60 डेज, इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना भाई। देखो दोबारा समझो, ए और बी 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ए को भी 30 दिन काम करना है, बी को भी 30 दिन काम करना है, लेकिन इन्होंने क्या किया बच्चों, अपने पास यहाँ पे 20 दिन तो काम कर दिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर दिया। इसके बाद कौन सा काम छोड़ के चला गया बच्चों, बी, तो मतलब बी कितने दिन का काम छोड़ के चला गया, 10 दिन का काम छोड़ के चला गया, तो क्या लिखेंगे 10 बी। अब ये काम करेगा कौन भाई, ए करेगा, सीधी सी बात है। कितने दिन और लगे उसको, 20 दिन और लगे, 20 दिन पहले लग रहे थे और 20 दिन उसको और लगे, तो 20 और 20 कितने लगे बच्चों, 40 दिन लगे, कितने दिन एक्स्ट्रा लगे 10 दिन, तो 10 दिन काम किसने किया, ए ने, क्यों किया, बी बड़ा काम छोड़ कर गया होगा।
तो 10 ए, तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाली मैंने, कितना आया, 1 1। अगर मान लो ए 1 काम करता है तो बी भी कितना काम करेगा, 1। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 2 काम करते हैं, तो 30 दिन में दोनों मिलकर काम पूरा कर सकते हैं। 30 दिन में कितना काम कर देंगे, 60। ए से करवाना है तो डिवाइड बाई 1 कर दो, बी से करवाना है तो भी डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, ये थी बच्चों अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो अपने पास टाइम एंड वर्क के थे। ठीक है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे गए हैं, इस टाइप से पूछे जा सकते हैं। मतलब आपके मोटी मोटी जो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी चैप्टर की, अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछ जाता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आपकी डेली क्लास 4 बजे अपलोड हो जाएगी मैथ की, और सुबह 7 बजे रीजनिंग की। टाइम याद रखना बच्चों, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं सारी क्लासेस डाल देता हूँ। इसकी पीडीएफ भी वहाँ पे आपको सारी की सारी मिल जाएगी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।